क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती। इनसे पूछिए कि 25 साल की अवस्था में कई जगह मुंह मार के आई होंगी, बताइए। पत्नी हम मुंह मार के आई होगी। अच्छा ये बताइए कि जितने साधु महात्मा हैं घास फूस बकरी या बकरा खाते हैं, मैं टे करने लगते हैं, ये तो मलाई काटते हैं, लड़कियों का तस्कर साबित हो गया है। आप बताइए कि बीजेपी से कनेक्टेड नेता आसाराम कहाँ हैं? जेल में। राम रहीम कहाँ हैं? उसके बाद रामपाल जी कहाँ हैं? तो ये बताइए, चिन्मयानंद जो मालिश करवाते थे, गृह राज्य मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ये जितने मठाधीश हैं आज, जितने फर्जी के साधु हैं, नकली, अपने आप को तमाम विष्णु भगवान से ऊपर ही समझते हैं। ये रासलीला रचाते हैं, रासलीला। इनसे बढ़िया घटिया, इनसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। ये धर्म नहीं बचा रहे हैं, ये अपनी दुकान चला रहे हैं। ये धर्म नहीं बचा रहे हैं। सबकी देखिएगा 3-3, 4-4 हिंदू साधु संतों पे आरोप लगा रहे हैं गंभीर। हिंदू साधु संत हो या मौलाना हो, एक घटिया ही के पर्याय बन चुके हैं। अरे कथा करते हैं वो, कथा करते तो एहसान करते हैं, चढ़ावा नहीं लेते हैं। आप मुझे बताइए, एक तो है का ना हो, कौन ठाकुर है, का नाम उसका? धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, इसका देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये समस्त महिला समाज के दुश्मन है। महिला समाज को बदनाम करने के लिए ये पैदा हुए हैं। ये साधु के रूप में है। कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और हिंदुस्तान के नागरिकों, इन साधु, इन ढोंगी, इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो घर परिवार उजड़ जाएगा। संस्कृति बचा रहे हैं वो, सनातन की बात करते हैं पूरे देश में, दुनिया में। अभी इनसे पूछिए सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, तो इनके बाप नहीं बता पाएंगे। ये हमसे शास्त्रार्थ कर जितने लोग हैं, मैं इनको बता दूंगा इनकी औकात क्या है। आप बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री तो विदेश में भी गए थे कथा करने, गुची का चश्मा लगाकर हवाई जहाज में। भाई जो महिला इनसे चिपक गई उससे दिक्कत नहीं है, जिसने लाइन इनको नहीं दी उससे दिक्कत है। आप बताइए, रामदेवगा को ले लीजिए, वो दवा बनाते हैं। दवा बनाते हैं, अरे कई तरह की दवा बनाते हैं। आप देसी दवा, अरे एकदम देसी के, एकदम आयुर्वेद के वो चरक हो गए हैं। उनका च्यवनप्राश, सुसैन वैद हो गए हैं, च्यवनप्राश, लुकमानी हो गए हैं। बात करो। देखिए, कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि समस्त देश की महिलाओं को ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करना चाहिए। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो उनसे वो सच्ची बहू बनेगी। वो देखिए, वो ब्राह्मण की महिला हो सकती है, बेटी हो सकती है। रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी ब्राह्मण था। क्या हुआ फिर? ब्राह्मण था, उसने सीता हरण किया था। तो क्या ब्राह्मण अपराधी नहीं होता है, व्यभिचारी नहीं होता, दुराचारी नहीं होता है? तो अपराधी है ये। और क्या, जिसने महिला समाज मातृ संगठन के खिलाफ घिनौनी कुकृत करने की चेष्टा की है। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत हुई थी। एक सीता का हरण हुआ था, लंका का सत्यानाश हो गया था। और तुम लोगों को जनता जूते चप्पल से पीटेगी, जान लेना। ब्राह्मण भगवान का रूप होता है, देखिए। ऐसा है, इसकी आड़ में कब तक छुपोगे? हैं? हमारे लिए इंसान, ये बताइए, पत्थर की मूर्ति मंदिर में जा करके ईश्वर का रूप धारण कर लेती है। हम लोग इंसान, हम लोग मनुष्य हैं, इंसान नहीं बन सकते। महिला समाज की निगहबानी नहीं कर सकते। चाहे वो प्रेमानंद महाराजवा हो, धीरेन्द्र शास्त्रिया हो, ये जितने कथावाचक हैं, ये सब लीचड़ हैं, लफंगे हैं। हाउ एक ठो है अनहरा। कह रहे कलयुग में अगर मैं बेसिया को बेसिया ना कहूँ तो क्या? कलयुग बता रहे हैं सना को वो। अच्छा, तो ये पूरा महिला समाज को ये बेस्या बोलेंगे? अरे निकाल के जूते इतना मारे, भांगड़ के तरह से भड़ुआगिरी कर रहे हैं ये बैठ करके सब। पर कुछ महिलाएं तो समर्थन में आके कह रही, सही कह रहे हैं बाबा। बात उन्हीं की बिरादरी की होंगी ना।
हाँ, अरे जात ना पूछो साधु की। साधु है ये सब। अगर ये सब साधु आपको दिखाई देते हैं तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये ब्रह्मचारी हैं, आप इनका चेक करा दीजिएगा, डीएनए इनका चेक, इनकी कहाँ कहाँ वृक्षारोपण किए होंगे, ये कल्पना से परे है। अरे तो आपको तो बचाव में आना चाहिए। काहे बचाव में आऊं? भी सलाम। महिला समाज का जो अपमान करेगा जयप्रकाश चतुर्वेदी उसके खिलाफ मिलेगा। तो ये इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई कैसे होगी? सबसे बड़े सम्राट उनके बिरादरी के तो इस देश के सत्ता में है। अपना छोटा अनुज बता रहे हैं धीरेन्द्र शस्त्रिया को। हाँ, सब फर्जी खबर है। हाँ, 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, एनडीए गठबंधन में हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट है। अरे आप लोगों को पैसा मिलता है हिंदू साधु संतों को बदनाम करने के लिए। अच्छा, कौन देता है? कहीं से मिलता होगा, क्यों बदनाम करते हैं आप? कहाँ से मिलता है? पहले यही मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ दिया है क्या? डिम्पल यादव को मौलवी ने बोल दिया तब तो कुछ नहीं बोला आपने। क्यों नहीं बोला? किसने कहा नहीं बोला? सबसे पहला विरोध मैंने किया, मौलाना का। हाँ। और पिटवा भी दिए तुमने वो। तो पीटने लायक काम करेगा तो ये भी सब पीटे जाएंगे। तो जोगेंद्र राणा को क्यों नहीं पीटे आप, जिसने कह वो तो लहंगा चुनरी ओढ़ करके पता नहीं कहाँ किस कंदरा में छुप गया है। इकरा हसन वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी समान है। मैं 60 साल का हो गया हूँ, नौजवान बच्ची है। तो हम आप धर्म से ऊपर उठ करके महिला समाज का सम्मान करो। मेरी बेटी मतलब मुसलमानों को पीटोगे, हिंदुओं को बचाओगे आप भी? मैं कहाँ कह रहा हूँ, कह रहे पीटे समाज, इन सबों के मुख पे कालिक पोतते हैं, गधाई पे बैठा करके घुमावे। मुसलमान फुटबॉल बना रखे हैं आपने। हमने नहीं बना रखा, वो बीजेपी बना रखी है, वो बीजेपी वाले बनाए हैं। वोट भी ले फिर में पीटोगे भी आप? नहीं, आप बताइए कैसे पीटेंगे, काहे के पीटेंगे भैया? हाँ। पीटेंगे, इन बाबाओं को भी पिटाई होनी चाहिए, इनको दंडित किया जाना चाहिए। इन बाबाओं को हवा पानी कहाँ से मिल रहा है जो इतनी बेधड़क होकर बोल देते हैं कुछ भी? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से। हाँ। सरकार में ये लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, चाइना का नाम नहीं लेंगे, रसिया हमारा मित्र देश था, उससे जो है व्यापार बंद कर रहे हैं। क्या कमी है? राजा बाबू की कोई फाइल है क्या? वह दबी हुई लग रहा है। लेकिन महिलाएं कम नहीं हो रही इनके दरबार में, फिर भी कथावाचकों के यहाँ जाती हैं खूब। अच्छा, ये बताइए, ये महिलाएं सबसे ज़्यादा धर्म में है। आई जो अभी कांवड़ यात्रा थी, 95% बैकवर्ड और दलित उसमें थे शामिल। जिनका मूत्र विसर्जन से पवित्र किया गया था वो भी थे कांवड़ यात्रा में। हाँ, यादव जी जिनका बारोल छिलवाया गया था, कथावाचक। तो आप देख लीजिए, देवकी नंदन राष्ट्रीय महिला आयोग, स्टेट महिला आयोग, वो बोलेगी नहीं, मौन धारण किए है भाई। उसको मलाई काटना है, मलाई खानी है, तो इनके खिलाफ वो नहीं बोलेगी। मुझे तो उसका डर नहीं है, हम तो बोलेंगे। हमारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ना है।